नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सुनीता सिंह की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया दिन है, नई शुरुआत है, तो क्यों ना एक हेल्दी मिठाई के साथ शुरुआत की जाए। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। सर्दियों के सीजन में ये ट्रेडिशनल गोंद के लड्डू तो सभी के घरों में बनाए जाते हैं। सबका बनाने का अपना अलग तरीका होता है, लेकिन आज मैं जिस तरीके से गोंद के लड्डू बनाकर तैयार करूंगी उन्हें आप सभी आराम से बना पाएंगे। ये वन पॉट रेसिपी है, ना अलग से गोंद को फ्राई करना, ना बादाम काजू को फ्राई करना। मैं एक कढ़ाई में ही बड़ी आसानी से इन लड्डुओं को बना करके तैयार करूंगी। आइए बनाते हैं विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू। इन्हें बनाने के लिए ये मैंने आधा कप गोंद लिया है। ये वजन में लगभग 100 ग्राम है। ये मैंने अच्छे से सुखा लिया है। अब मैं ग्राइंडर जार में डाल करके इसे कोरसली पीस लूँगी। तो देखिए मैंने इसे इस तरीके से पीस लिया। इसे हल्का दरदरा ही रखना है। ये आधा कप मैंने बादाम लिए हैं। ये वजन में लगभग 150 ग्राम है। इन्हें भी ग्राइंडर जार में डाल करके दरदरा पीस लूँगी। कोई बड़े चंक से तो कोई दिक्कत नहीं है, आटे के साथ भुनेंगे तो ये खाते समय अच्छे लगते हैं। अब इन्हें एक कटोरी में निकाल लूँगी। सेम आधा कप मैं काजू लूँगी। ये भी वजन में लगभग 150 ग्राम है। इन्हें भी ग्राइंडर जार में डाल करके दरदरा पीस लूँगी और इन्हें कटोरी में निकाल लूँगी। ये सूखा नारियल है जिसे खोपरा भी कहते हैं। ये मैंने एक लिया था, वजन में लगभग वो भी 150 ग्राम था और इसे भी मैंने ग्राइंडर जार में डाल करके इस तरीके से पीस लिया। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये एकदम दानेदार पीस करके तैयार होता है। जब इसे आटे के साथ भून लेंगे तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब रही मीठे की बात, तो मीठे में हम करारा या मोटा बूरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कड़वे हैं। हम नॉर्थ इंडियन सभी जानते होंगे, करवा चौथ पर जो हमारी दौरानियाँ होती हैं, बहुरानियाँ होती हैं, वो हमें पूजा करके हमें ये देती हैं। ये बहुत शुभ होता है। इसे हम किसी को दे नहीं सकते, खुद इस्तेमाल करना होता है। तो मैं इस तरीके से छोटा छोटा टुकड़ा कर लूँगी। देखिए मैंने इसे छोटा छोटा कर लिया है। अब इसे ग्राइंडर जार में डाल करके पल्स मोड पर मैं पीस लूँगी। तो देखिए मैंने पीस लिया। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से ये एक साथ रहे, कोई इसमें पीस नहीं आए, उसके लिए हम इसे छलनी में डाल करके छान लेंगे। छानने के दौरान जो ये मोटे मोटे पार्टिकल्स निकलते हैं दोबारा पीसेंगे, उसमें डाल लेंगे। तो देखिए हमारा करवे से करारा भी तैयार है। थैंक यू चंचल और कविता, दोनों मेरी दौरानी हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद मेरा मान बढ़ाने के लिए। अभी मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 2.5 कप ये प्योर घी डालूंगी। लड्डू प्योर घी में बनते हैं। ये गाय का घी है और ये वजन में लगभग 500 ग्राम है। अब इसे धीमे फ्लेम पर मेल्ट होने दूंगी। इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसमें से धुआं नहीं आना चाहिए। अब मैं इसमें 3 कप गेहूं का आटा डालूंगी। छना हुआ आटा है। मैं अक्सर मोटा आटा ही पिसवाती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। और ये वजन में लगभग 400 ग्राम के करीब आटा है। अभी ये काफ़ी गीला लगेगा, लेकिन जब हम लड्डू बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी गीला नहीं लगेगा। जैसे जैसे भुनता जाएगा ये घी रिलीज करता जाएगा और पतला होता चला जाएगा। ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। मैं फिर कह रही हूँ, बनाने के बाद घी एकदम गायब हो जाएगा। तो देखिए इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और कड़छी में देखिए ये एकदम रवादार हो गया है। इसे भूनने में मुझे टोटल 25 मिनट लगे हैं। अब जो मैंने गोंद को दरदरा पीस के रखा था उसमें से थोड़ा सा गोंद डाल दूंगी। इस दौरान गैस की फ्लेम में मीडियम कर दूंगी और जल्दी जल्दी इसे मिलाऊंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से गोंद फूल गया है, यानी कि गोंद अच्छी तरह से सिक के तैयार हो गया है। अब इसे चटर पटर की आवाज़ आना बंद हो गई है, तो मैं थोड़ा सा गोंद और डाल दूंगी और इसे मैं इस तरीके से लगातार चलाते हुए भून लूँगी। दोस्तों गोंद को डालते समय ध्यान रखें कभी एक साथ ना डालें, वरना लम्स बढ़ जाएंगे, सही से भुनेगा नहीं, अंदर से कच्चा रह जाएगा, खाते समय दांतों में आएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा गोंद और डाल दूंगी। इसे भी इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भून लूँगी और ये लास्ट में डाल दूंगी। इस तरीके से मैंने गोंद को 4 बार में डाला है। और फ्रेंड्स, गोंद डालते समय फ्लेम मीडियम रख लें और गोंद डालने के बाद एकदम धीमे करते हुए इसे भूनें, तभी परफेक्ट भुनकर तैयार होता है। तो देखिए गोंद से चटर पटर की आवाज़ आना बंद हो गई, गोंद भुन चुका है। अब जो
हमने गोला पीस के रखा था यानी कि नारियल था सूखा, उसे भी डाल दूंगी और इसे धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट भूनना है ताकि कच्चा ना रहे, क्योंकि गोला जब हम खाएंगे कच्चा रह जाएगा तो दांतों के नीचे आता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो कम से कम 3 से 4 मिनट इसे भूनना ही है। तो मैंने गोले को गोंद के बाद 4 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें बादाम डाल दूंगी, काजू डाल दूंगी और सेम धीमी फ्लेम पर इन्हें भी लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट भूनना है। भूल कर भी फ्लेम को तेज ना करें वरना ये जल जाएगा, क्योंकि गोंद, नारियल, बादाम, काजू इसमें डालकर भूने तो ये काफ़ी ड्राई हो गया है। घी इसमें बिल्कुल रहा नहीं है तो ये बहुत जल्दी जलेगा। तो फ्लेम धीमे रखते हुए इसे भूनेगा। तो लीजिए मैंने इसे 3 से 4 मिनट भून लिया है। हमारे बादाम काजू भी अच्छी तरह से भून के तैयार हैं। कढ़ाई मेरी बहुत गर्म है इसलिए मैंने इसे परात में निकाल लिया है और इसे ठंडा होने दूंगी। लेकिन ध्यान रहे इसे कंप्लीट ठंडा नहीं करना है। जैसे ही छूने लायक हो जाए तो हम इसमें जो करारा बनाकर तैयार रखा है उसे डाल देंगे। तो मैंने इसमें 2 कप डाल दिया है और तीसरा कप मैंने आधा डाला है। ज़रूरत होगी तो मैं इसे बाद में डालूंगी। इसे हाथ से अच्छी तरह से मिला लूंगी। देखिए अच्छी तरह से मिल गया है। अब मैं लड्डू बांध कर दिखाती हूँ, लेकिन इसमें हल्का गीलापन है तो हमने जो आधा कप करारा बचाया था उसे भी डाल देंगे। तो हमने 3 कप आटा लिया है तो 3 कप ही हमने करारा डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लूंगी। तो देखिए अच्छी तरह से मिल गया है। अब मैं लड्डू बाइंड करके देख रही हूँ तो ये परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार हो रहा है। अब मैं इसे प्लेट में रख लूँगी। यहाँ मैं एक चीज़ बताती हूँ, अब जो ये सामग्री है इसे हम अच्छी तरह से एक कोने में इकट्ठा कर देंगे। इसे बिखरा बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि ठंडी का टाइम है, घी सेट होता है तो लड्डू बनाने में दिक्कत होती है। तो हमने इस तरीके से इसे दबा करके रख दिया है। अब लड्डू बनाते समय थोड़ा सा मिश्रण लीजिए, हाथ से हथेली से इसे इस तरीके से मसाज दीजिए। ऐसा करने से हथेली की गर्मी से घी जो है रिलीज होता है और ये मिक्सचर सॉफ्ट हो जाता है और हम लड्डू इजीली बना पाते हैं। तो देखिए जितना बड़ा लड्डू बनाना है हमने सामग्री को लेकर के हथेली अंगूठी से दबाते हुए लड्डू तैयार कर लिया है और देखिए परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हुआ है। आइए मैं एक बार फिर बनाकर दिखाती हूँ। देखिए मसाज करने पर ये मिश्रण कितना सॉफ्ट हो जाता है और मैं दूसरा मिश्रण दिखाती हूँ। देखिए ये कितना बिखरा बिखरा है, बस यही फ़र्क है। बनाते समय इसे हल्का सा ज़रूर मसल लीजिएगा। हथेली गर्मी से घी रिलीज हो जाता है, जो गोंद डाला है वो भी घी रिलीज कर देता है और हम इजीली लड्डू बना करके तैयार कर पाते हैं। तो देखिए मैं तीसरा लड्डू भी बनाकर तैयार कर लिया है। ठीक इसी तरीके से मैंने सभी लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं और देखिए हमारे सभी लड्डू यानी गोंद के लड्डू कितने शानदार बन करके तैयार हुए हैं। लगभग 2 घंटे बाद ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। आइए मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिएगा कितने शानदार लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। देखिए देख कर ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ठंडा होने पर इन्हें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए और फ्रिज के बाहर रख के आप इसे आराम से 2 से ढाई महीने तक खा सकते हैं। फ्रिज में रखने के बाद तो आप जितने मर्जी दिन तक खाइएगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार आप गोंद के लड्डू बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।